औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चक अकेडमी में, जहाँ पे आप एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हजरात के साथ पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डाइपोल फोर्सेस, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करता है गैसेस में भी और लिक्विड्स में भी, लेकिन मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लिक्विड्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और नाउ इट्स टर्न टू द डाइपोल फोर्सेस। तो इसके मतलब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह के फोर्सेस होते हैं। तो चलो इसको हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए डाइपोल फोर्सेस, तो डाइपोल फोर्सेस के मुतालिक हम यहाँ स्ट्रेट अवे एक एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। हमारे पास HCl है, वी नो दैट कि इसके ऊपर ये चार्ज होता है। अब ये जो चार्ज होता है ये क्यों होता है? ये चार्ज बेसिकली हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर टूवर्ड्स द क्लोरीन होता है। जब क्लोरीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्परेरी चार्ज है। अगर कोई और मॉलिक्यूल, कोई और एटम इसके साथ अटैच हो जाएगा और वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो फिर उसकी तरफ चला जाएगा। लिहाजा ये टेम्परेरी चार्ज होता है जो ज्यादा देर के लिए इनके पास नहीं रहेगा, ठीक है, परमानेंट चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक ये पोल क्रिएट हुआ है और दूसरा ये पोल क्रिएट हुआ है। मतलब ये कि हमारे पास टू पोल्स क्रिएट हुए। तो इन जो टू पोल्स हमारे पास क्रिएट हुए इसको बेसिकली हम कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। तो फिर ये एक डाइपोल हो गया। अब इसी तरह हमारे पास एक और HCl है, हमारे पास एक और HCl है। तो उस HCl में भी सेम फिनोमिना हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। उसका भी यही प्रोसेस है, उसमें भी डाइपोल क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? डाइपोल। अब ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शन, तो इट मीन कि ये इसके और इसके इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस आर इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल फोर्सेस आर डाइपोल इंटरेक्शन। इट मीन के यहां पे कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, एंड यस दीज आर एक्चुअली डाइपोल फोर्सेस। इसी को हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? ये बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो कि केमिकल बॉन्डिंग होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। लिहाजा डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब यह है कि एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। अब आप कहेंगे कि ये इस तरह, तो ये इस तरह भी ऑपरेट करती है कि अगर हम बात करें कि ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आ गया है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इस तरह भी इंटरेक्शन करती है कि इनके दरमियान भी एग्जिस्ट करती है और इनके दरमियान भी एग्जिस्ट करती है। मतलब ये है कि ये किसी भी डायरेक्शन में अपोजिट पोल के दरमियान एक तरह से फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। और यू कैन से कि अगर हम बात करें एसीटोन की, किसकी? एसीटोन की। तो एसीटोन में आप देखिए ये फोर्सेस किस तरह ऑपरेट करती है। C, तो यहां पे CH3 इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव,
ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। फिर यहां पे हमारे पास सेम फिनोमेना होता है, कार्बन CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, उसके ऊपर ये आ जाता है। अब देखिए यहां पे इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस। मतलब ये है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल बनते हैं, जब किसी भी मॉलिक्यूल में 2 पोल्स बनते हैं, तो वहां पे पोल्स बनने के साथ ही डाइपोल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये फोर्सेस किस में होते हैं? ये फोर्सेस बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज का? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। लेकिन ये एग्जिस्ट करती है किस में? ये एग्जिस्ट करती है पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर में इंड्यूस में ये करती है, इसलिए आप नॉन पोलर कहना मतलब लिखे, ये एग्जिस्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल्स में। क्या? पोलर मॉलिक्यूल्स में। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फिर अपने कंडीशन है, वो मैंने वहां पे लेक्चर में बात की थी। यहां पे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट ना करता हो, वहां पे फिर ये वाले फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे फिर ये वाले फोर्स एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HBr की, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड की, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करें HCl की, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारों में ये वाले फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल 1 हो गया, ये एग्जांपल 2 हो गया और ये एग्जांपल 3 हो गया। इन सारों में ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। इट मीन कि ये फोर्सेस ऑपरेटिव है किसमें? पोलर मॉलिक्यूल में। ये ऑपरेटिव है पोलर मॉलिक्यूल में और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है पोलर मॉलिक्यूल का, और ये लिक्विड्स में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट ये गैसेस में भी करते हैं, लेकिन वहां पे ये कोई इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस आ जाता है, और जहां पे ये डिस्टेंस आ जाता है फिर वहां पे इनका जो रोल है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये लिक्विड्स में और पोलर मॉलिक्यूल में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ूं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए समझना जरूरी है, जिससे आपका इन फोर्सेस के हवाले से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज, अब सच प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ये ऑल टाइप्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। क्या? ये ऑल टाइप्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करते हैं। ये तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मैंने आपसे ये बात की हुई थी। अब ये वीक फोर्सेस हैं। क्या है? वीक फोर्सेस है। क्यों? ड्यू टू डिस्टेंस इन गैसेस। गैसेस में जो कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं तो वहां पे ये वीक होते हैं। थर्ड, ऑपरेट रीजनेबली इन लिक्विड्स। ऑपरेट रीजनेबली इन लिक्विड्स, लिक्विड में ये रीजनेबली ऑपरेट करते हैं। स्ट्रेंथ, इन फोर्सेस का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, तो नंबर 1 इसमें है क्या? नंबर 1 आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है।
और बी हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्या? डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मतलब यह कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। अब जब वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब है कि स्ट्रॉन्ग होंगे या किसी एक की तरफ ज्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लिहाजा इनके जो फोर्सेस होंगे ये स्ट्रॉन्ग होंगे, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हाई होंगे। सिमिलरली डिस्टेंस जितना कम होगा मॉलिक्यूल के दरमियान, उतने ही ये फोर्सेस ज्यादा पावरफुल ऑपरेट करेंगे। जितने ज्यादा ये पावरफुल ऑपरेट करेंगे उतना ही ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये डिस्टेंस और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये दोनों बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास डाइपोल फोर्सेस होते हैं, अगर हम कहें कि डाइपोल फोर्सेस वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो ये जो डाइपोल फोर्सेस इफेक्टिव जस्ट 1% दैट आप कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का जितना रोल है ना, ये उसके 1% जस्ट इफेक्टिव है। अब आप देख लिया ना आपने, मैंने आपसे कहा था कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने बात की थी कि वो ऑलमोस्ट 20% इफेक्टिव होते हैं और ये वाले 1% इफेक्टिव होते हैं। इट मीन कि ये बहुत ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपका ये एक जबरदस्त पॉइंट आ जाता है कि इसके जरिए आप एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डाइपोल फोर्सेस, कि वो कौन से फैक्टर्स है जो डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। तो मोस्टली ये हमारे पास है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। क्या है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो उसमें नंबर 1 हमारे पास क्या है कि डाइपोल फोर्सेस बेसिकली ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल फोर्सेस के, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है, देखिए जितना डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतने ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। सेम है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड हमारा आ जाता है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हमारा आ जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल फोर्सेस एंड हीट ऑफ फ्यूजन, डाइपोल फोर्सेस, ये हमारे इसके बराबर हो जाता है। ये आगे 4th एंड दिस वन 5, ठीक है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे फैक्टर्स है कि किस तरह डाइपोल फोर्सेस इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के ऊपर असर डालते हैं। तो जिस तरह डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, अगर ये प्रॉपर्टी साथ में इंक्रीज होती हैं, ठीक है, तो डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो ये वैल्यू साथ में इंक्रीज होंगे। डाइपोल फोर्सेस वीक होंगे तो ये वैल्यू साथ में वीक होंगी। ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स will attract each other at room
temperature, attract each other at room temperature. तो ये बात आपका MCQs में आ सकता है कि what should be the temperature at which the attraction between the polar molecule will be maximum. So you can say that the room temperature 25 degree centigrade. So guys, it was all about the dipole forces. अगर आपको कोई confusion है, कहीं पे कोई मसला है, तो you can ask in the comment area. The rest आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.